बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अगर आपको भी पेपर में एक्शन वर्ब, स्टैटिक वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में डिफरेंस नहीं समझ आता तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट्स की वीडियो में आप वर्ब और उसकी टाइप्स को डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन को देख लेते हैं। A verb is a word that expresses an action, an occurrence or a state of being in a sentence। यानी वर्ब किसी भी हम एक्शन को जो है वो हम वर्ब का नाम दे देते हैं, किसी स्टेट को और स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज के होने को जो है वो हम वर्ब का नाम देते हैं। वर्ब की काफी सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन के फंक्शन के लिहाज से वर्ब किस तरह एक्ट करता है और उस टाइप को हम क्या कहते हैं उसको वन बाय वन हम जो है वो रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब की जो बेसिकली डेफिनेशन है पहले वो हम देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल भी जो है इसकी समझाऊंगी। रिप्रेजेंट फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज दैट हैव डिस्टिंक्ट बिगिनिंग एट एंड। अब इसमें जो दो बातें हैं जिन पर जोर दिया गया है वो एक है हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज और एक हमारे पास मेंटल एक्टिविटीज। यानी किसी भी फिजिकल या मेंटल एक्शन को जो है अगर वो उसको शो कर रहा हो तो वो हमारे पास एक्शन वर्ब होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि इसकी जो है हमेशा एक डिस्टिंक्ट बिगिनिंग और एंड होगा। डिस्टिंक्ट बिगिनिंग और एंड हमारे पास एक्शन वर्ब में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हम एक्शन वर्ब को पहचानते हैं क्योंकि किसी भी एक्शन की हमेशा बिगिनिंग होती है और जो काम हम कर रहे होते हैं वो हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता। जब स्टार्ट होता है तो कभी ना कभी उसको खत्म भी होना होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दे कैन बी यूज इन कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंसेस। यानी है हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज होता है। कॉन्टिन्यूस टेंसेस जैसे कि हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस टेंसेस में जो है हमारे पास एक्शन वर्ब बेसिकली यूज होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज मैंने कुछ लिख दी है, रन, राइट, ब्रेक, शाउट, सारी जो है ना हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज हैं। और मेंटल, सॉल्व, गेस, डिसाइड, और ये जो है हम जो सॉल्व करते हैं, गेस, डिसाइड, ये सभी हमारे पास मेंटल एक्टिविटीज हैं और ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये एक्शन वर्ब में आते हैं। अब मैं इधर एक एग्जांपल भी दे रही हूँ। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, द प्रोफेसर इज डिलीवरिंग अ लेक्चर। अब इसका मतलब कि जो प्रोफेसर जो डिलीवर कर रहा है लेक्चर को, उसमें जो हमारे पास डिलीवरिंग है, जो हमारे पास क्या है डिलीवरिंग, वो हमारे पास यहाँ पर एक्शन वर्ब है क्योंकि इसकी एक डिस्टिंक्ट बिगिनिंग भी है और एंड भी है और ये हमारे पास एक फिजिकल एक्टिविटी है। एक्शन वर्ब हमारे नाम से भी जाहिर हो रहा था कि मतलब नाम से भी जाहिर हो रहा था कि किसी काम का होना है, उसमें कोई काम हो रहा होगा। तो अब जो स्टैटिक वर्ब है मतलब कि स्टैटिक का तो जो वैसे मीनिंग होता है रुका हुआ, मतलब उसमें कोई काम नहीं हो रहा था। अब इसमें क्या रिप्रेजेंट अ स्टेट, रिप्रेजेंट अ स्टेट, कंडीशन, इमोशन और पोजेशन। यानी किसी स्टेट को, किसी हालत, किसी कंडीशन को, इमोशन, किसी पोजेशन, पोजेशन यानी ऑनरशिप को जो है स्टैटिक वर्ब जो है बेसिकली शो करता है। दे आर जनरली नॉट यूज इन कॉन्टिन्यूस टेंसेस। बेसिकली कॉन्टिन्यूस टेंसेस जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस है हमारे पास उसमें स्टैटिक वर्ब यूज नहीं होता क्योंकि स्टैटिक वर्ब किसी ना किसी यानी हमारे पास हम कहते हैं रुका हुआ, तो जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूस में कोई चीज चल रही होती है जो प्रेजेंट में काम हो रहा होता है, लेकिन स्टैटिक वर्ब में कोई काम नहीं हो रहा था। हमारे पास वो चीजें होती हैं, स्टेट हालत होती है, कोई कंडीशन, कोई इमोशंस वगैरह होते हैं, तो वो हमारे पास किसी कॉन्टिन्यूस वर्किंग में नहीं आते। सो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंसेस में नहीं यूज होते हैं अनलेस देयर मीनिंग चेंजेस। अब ये जो ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने समझना है। इसको आपने स्टैटिक वर्ड, इसकी एग्जांपल मैं दूंगी और आपको जो है ना इसको समझना है क्योंकि बच्चे जो है ना जब हमारे पास एग्जांपल, जब हमारे पास एक्सरसाइज आती है तो बच्चे स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब को कंफ्यूज कर देते हैं। जब उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं तो वही स्टैटिक वर्ब एक्शन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। अब वो कैसे काम करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। पहले आप ये देखें, ये हमारे पास कुछ है इमोशन। इमोशन में हमारे पास किस तरह के लव, हेट, पोजेशन, हैव, ऑन, बिलोंग यानी ऑनरशिप को, आई हैव अ कार,
तो ये सारी जो इधर हैव होगा वो स्टैटिक वर्ब होगा। वैसे ही इमोशन, लव, हेट, आई लव हर, आई हेट हर, तो ये जो है हमारे पास क्या है, स्टैटिक वर्ब्स है। उसके बाद हमारे पास सेंसेस में सी, हियर, स्मेल, ऑर्डर, ये सब जो है हमारे पास स्टैटिक वर्ब में आते हैं। कॉग्निशन, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या है, कॉग्निशन बेसिकली क्या होता है, ये किस तरह हमारा दिमाग, जो हमारा ब्रेन है, वो चीजों को किस तरह परसीव कर रहा है और उनको किस तरह अंडरस्टैंड करके किसी भी सिचुएशन के किस तरह रिएक्ट करेगा, ये सब प्रोसेस को कॉग्निशन बेसिकली कहते हैं। अब ये जैसे हमारे पास वर्ब है नो, बिलीव, अंडरस्टैंड। अब ये कॉग्निशन में क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें इन सब में जो है ना ब्रेन की थिंकिंग इन्वॉल्व है, इसी वजह से इसमें ये कॉग्निशन में हमारे पास बेसिकली आते हैं। और यही हमारे पास जो क्या है, स्टैटिक वर्ब है। हमारे पास क्या है, स्टैटिक वर्ब। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आई एम हैविंग द लंच। मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि जो हमारे पास हैव है, मैंने बोला था कि जो हमारे पास हैव है वो हमारे पास क्या है, स्टैटिक वर्ब है। लेकिन यहाँ पे जो हैविंग है, मतलब कि इसकी हैव की फॉर्म है, वो तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज हो रहा है। इस तरह तो ये मैंने गलत कह दिया, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैंने ऊपर क्या बताया था, अनलेस देयर मीनिंग चेंजेस, ये मैंने अंडरलाइन में किया हुआ है, अनलेस देयर मीनिंग चेंजेस। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे आई एम हैविंग द लंच, यहाँ पे हैविंग मतलब कि मैं लंच कर रहा हूँ, यहाँ पे हैविंग का मीनिंग चेंज हो चुका है। ऑनरशिप से जो है हमारे पास काम में कॉन्टिन्यूस टेंस में ये हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे आई नो द आंसर, यहाँ पर जो नो है हमारे पास, ये हमारी कॉग्निशन से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये हमारे पास स्टैटिक वर्ब है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि एक्शन और स्टैटिक वर्ब में ये भी डिफरेंस है कि एक्शन वर्ब में एक डिस्टिंक्ट बिगनिंग और एंडिंग होती है किसी एक्शन की। स्टैटिक वर्ब में जो हमारे पास वर्ब की बिगनिंग और एंडिंग नहीं होती। जैसे कि हमारे पास स्टेट है, अगर हैप्पीनेस की स्टेट है तो वो चलेगी, जो अगर सैडनेस की है तो वो चलेगी, ठीक है। इसी तरह अगर किसी को पसंद करता है, लव की, तो वो हमेशा उसकी कोई स्टार्टिंग या एंडिंग नहीं है। अगर कोई पोजेशन की चीज है, अगर कार है तो है, उसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, वो एक पोजेशन है, वो कोई एक्शन नहीं है, सही है। सो इस चीज को भी आपने क्लियर करना है कि जो एक्शन वर्ब में जो एक्शन होता है, कभी 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 ना कभी शुरू होकर खत्म हो जाता है, फिर शुरू होता है, फिर खत्म होता है। लेकिन स्टैटिक वर्ब में जो चीज है वो बस है, वो खत्म नहीं होती। अगर खत्म हो भी जाए तो फिर वापस नहीं आती। तो ये जो है हमारे पास स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब में एक बेसिकली ये भी डिफरेंस है। लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब्स, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दे डू नॉट शो एक्शन। अब यहाँ पे क्या है, अब जो हमारे पास स्टैटिक वर्ब है वो भी एक्शन वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट है, और लिंकिंग वर्ब भी स्टैटिक वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट है, एक्शन वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट है। अब दे डू नॉट शो एक्शन, एक्शन को शो नहीं करते। अब स्टैटिक वर्ब भी एक्शन को शो नहीं करते, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है। इनमें क्या डिफरेंस है वो भी अभी आपको बताते हैं। इंस्टेड दे लिंक द सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब में ये होगा, अगर लिंकिंग वर्ब है हमारे पास तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी प्रेजेंट होगा। अगर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी प्रेजेंट है, सो जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब होगा। अब कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो वो होता है एन एडजेक्टिव और नाउन दैट डिस्क्राइब और रीनेम्स द सब्जेक्ट। मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो किसी चीज को दोबारा डिस्क्राइब कर रहा हो, अगर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन लिंकिंग वर्ब में क्या होगा, दे लिंक द सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जो हम बस लिंकिंग वर्ब है वो लिंक करेगा। अब यहाँ पे कॉमन लिंकिंग वर्ब्स है हमारे पास, या तो बी वर्ब्स। बी वर्ब्स में हमारे पास क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर। ये आगे जाके हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब की टाइप है, वहां पर बी वर्ब भी एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो बी वर्ब बेसिकली क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे जो है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करते हैं। किस तरह लिंक करते हैं मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगी। अच्छा, उसके बाद बिकम, सीम, अपीयर, लुक, टेस्ट, स्मेल, फील, साउंड, ये सब जो है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज यूज एडजेक्टिव नॉट एन एडवर्ब आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। अगर हमारे पास कोई लिंकिंग वर्ब है
तो उसके आगे हमेशा एक एडजेक्टिव यूज करना है, क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब हमेशा वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो बेसिकली सब्जेक्ट होता है। हमने जो नाउन की मैंने डेफिनेशन में बताया, एक्ट एज अ सब्जेक्ट। तो जो हमारे पास जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाली चीज है वो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। सो तो लिंकिंग वर्ब के बाद आपने हमेशा जो है एडजेक्टिव लगाना है, एडवर्ब नहीं लगाना है। अगर आपके पास कोई सेंटेंस एग्जांपल आपसे कोई पूछ रहे तो ये जो है इस चीज का ख्याल रखते हुए आपने ना एग्जांपल देनी है। जैसे मेरे पास ये मैंने एग्जांपल लिखी है इधर, द फूड स्मेल्स डिलीशियस। अब यहाँ पर जो फूड की जो है क्वालिटी बयान हो रही है डिलीशियस, और जो हमारे पास बीच में स्मेल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये स्मेल्स जो है हम डिलीशियस और फूड को लिंक कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है। अगर आपको लिंकिंग वर्ब को समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ। वो ट्रिक इस तरह की है कि अगर हमारे पास अगर बीच में इज, एम, आर, वाज, वर आ जाए तो वो तो लिंकिंग वर्ब हो गई होंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जो लिंक कर रहे होंगे। तो अगर इस तरह के वर्ड आ जाए, स्मेल्स, लुक, टेस्ट, फील, तो आप बोलेंगे भाई ये क्यों है हमारे पास लिंकिंग वर्ड। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मतलब कि जैसे ये सेंटेंस है, द फूड स्मेल्स डिलीशियस। तो आप क्या करें, अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं, तो आप क्या करें कि इस स्मेल को रिमूव कर मतलब कि स्मेल को रिमूव करें अपने ब्रेन में, मतलब अपनी थिंकिंग में रिमूव करें, और इसके साथ इसकी जगह ना कोई भी बी वर्ब लगा दें, जैसे इज, एम, आर। तो अब अगर उसकी कोई सेंस बन रही होगी, अगर सेंटेंस पे कोई असर नहीं हो रहा, तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये ही लिंकिंग वर्ब है। और अगर उसके यूज होने से कोई सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बन रही है, तो इसका मतलब कि लिंकिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं है, सही है। तो जैसे द फूड इज डिलीशियस, ऑब्वियसली इज डिलीशियस, स्मेल्स डिलीशियस, मतलब कि अब अगर हम लोग लगा दें द फूड इज डिलीशियस, तो हमारे पास क्या है कि एक सेंटेंस की सेंस भी बन रही है, तो यहाँ पर स्मेल्स हमारे पास क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। ये भी जो है एक ट्रिक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हम लोग लिंकिंग वर्ब को स्टैटिक वर्ब से किस तरह जो है हम लोग डिफरेंस करें उनमें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस, क्वेश्चन, नेगेटिव और पैसिव वॉइस। ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो बेसिकली मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं टू एक्सप्रेस टेंस। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मेन वर्ब है, मेन वर्ब देखो, ही इज वॉकिंग, ठीक है। अब जो हमारे पास मेन वर्ब है वो है वॉकिंग। अब यहाँ पे जो इज है तो वो इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे टू एक्सप्रेस टेंस, क्वेश्चन, नेगेटिव और पैसिव वॉइस। अब ये क्वेश्चन, नेगेटिव और पैसिव वॉइस किस तरह करता है ये भी मैं आपको बताती हूँ, इसकी टाइप्स में आपको समझ आ जाएगा। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमारे पास क्या क्या आता है, बी आते हैं, बी वर्ब आते हैं। इसमें हमारे पास इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग भी शामिल है, सही है। मतलब कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमारे पास क्या क्या शामिल है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बी। और हमारे पास डू वर्ब में डू, डज, डिड। अच्छा, जो इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, ये हमारे पास जो है कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज होते हैं। और हमारे पास ये जो बीन, बीइंग, वाज, वर, ये हमारे पास पैसिव वॉइस में भी यूज होते हैं, ठीक है। और जो डू, डज, डिड, ये हमारे पास जो है हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए उस सेंटेंस की नेगेटिव, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सेंटेंस की नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए, और अगर और क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन, नेगेटिव और पैसिव वॉइस का भी मैंने ऊपर बता दिया कि बी वर्ब, ठीक है। और हैव जो है वो हमारे पास परफेक्ट हैव वर्ब जो है हमारे पास हैज, हैव, हैड जिसमें आते हैं, ये हमारे पास परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। ये हमारे पास वर्ब यूज होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब है उनकी जो सेकंड टाइप है मॉडल ऑक्सिलरीज, वर्ब दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन। अच्छा, ये एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, तो यहाँ पर मैं जो है ना थोड़ा सरसरी से एक्सप्लेन कर लेती हूँ, उसकी मैं अलग से जो है ना वो आप मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैं अलग से डिटेल से इसको एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, इसकी जो बेसिकली
जो हमारे पास मॉडल वर्ब्स आते हैं उनमें शामिल हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, शुड, विल, वुड और टू। ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल भी बता देती हूँ और इनकी एक कंडीशन भी बता देती हूँ कि इनके साथ हमें क्या यूज करना है क्या नहीं करना। ओके, जैसे एग्जांपल है यू मस्ट फॉलो द लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स। यहाँ पे जो मस्ट है ये हमारे पास मॉडल वर्ब है। इसमें बेसिकली हमारे पास इस ये वाले आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, शुड, विल, वुड और टू। ये सारे हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनेटिव। मतलब बेयर इन्फिनेटिव मतलब कि ये जो वर्ब्स होते हैं इन इन इनके जो बेयर इन्फिनेटिव मतलब कि जो स्टार्ट टू से स्टार्ट ना हो रहे हो। इन्फिनेटिव वो होते हैं ना जो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहे हो, और जो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, बेयर ना हो। मतलब इसका मतलब ये कि जब हम मॉडल वर्ब लगाएंगे तो इसके साथ जो है हम लोग टू नहीं लगाएंगे। समझ आ गई? मुझे उम्मीद है आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब समझ आ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट बेस्ड सिंटैक्टिक क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट बेस्ड सिंटैक्टिक बेसिकली स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड के ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा वाला वर्ब होगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। दिस वर्ब रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट होता है जो कंप्लीट देयर मीनिंग, अपने मीनिंग को अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। द एक्शन पासिस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास होगा। अगर एक्शन नहीं पास हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, वो कोई और वर्ब है। जैसे कि इधर एग्जांपल है शी रोट अ लेटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें जो हमारे पास रोट है वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड नीचे जो है शी बॉट अ बुक, तो यहाँ पे जो बॉट है ये भी हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अगर मतलब अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस करना मुश्किल हो रहा है तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि अगर आप जो है टू फाइंड इफ अ वर्ड इज ट्रू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आस्क व्हाट और whom राइट आफ्टर द वर्ब। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे रोड है, आपने कंफर्म करना हो कि इसके ये रोड के बाद जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं ट्रांजिटिव। अगर आपने ऑब्जेक्ट को पहचानना है ना तो आपने क्या करना है, आपने ना शी रोट व्हाट, शी रोट अ लेटर। तो जब आपका व्हाट का आंसर मिल जाएगा आपको या whom का, तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फिर आप क्या करेंगे, आपने आप समझ जाएंगे कि जो रोट है, जो हमारे पास कोई भी वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। These verbs do not take an object, the action stops within the subject। ठीक है, मतलब कि इनमें जो है बेसिकली जो चीज है कि इनमें डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और द एक्शन स्टॉप्स विद द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट एंड मतलब सब्जेक्ट में ही काम खत्म हो जाता है, ऑब्जेक्ट्स की कोई असर नहीं होता, ऑब्जेक्ट बिल्कुल फालतू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। द बेबी स्लीप्स। अब यहाँ पर जो स्लीप्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अब बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पर इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो जो फ्लाई है वो हमारे पास क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, अब एक्टिव से पैसिव कैसे जाते हैं उसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिनका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है लेकिन वो जो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब ये चीज़ क्लियर कर लें कि इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, अब हमारे पास ये मैं आपको समझाती हूँ किस तरह। अब मैंने ऊपर हेडिंग दी है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर जो शी लिसन टू द म्यूजिक, अब यहाँ पर जो म्यूजिक है आप सोच रहे हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इसको ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। जो अगर प्रपोजिशन आ रही है उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसी वजह से ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। लिसन,
यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है। अब अगले सेंटेंस भी आप अगर देख लें तो यहाँ पे एट है, प्रपोजिशन है, और ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है द स्टेशन, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये अराइव का, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो दे अराइव्ड एट द स्टेशन, तो जब हम अब यहाँ पे एट द स्टेशन, ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज भी आ गया है, और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास जो दे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, सही है। और ही लुक्ड, ठीक है, ये और ये हमारे पास क्या है, लिसन्ड, अराइव्ड, लुक्ड, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है। और एट द ब्लैक बोर्ड, अब एट है, प्रपोजिशन है, इसके बाद क्या आ रहा है, ब्लैक बोर्ड। तो ये जो ब्लैक बोर्ड है ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सो यहाँ पर जो है ये तीनों वर्ड जो हैं ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है, और कुछ कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। अब कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनको भी मैं आपको समझाती हूँ। When an intransitive verb takes an direct object that is closely related to it in meaning called cognate objects, मतलब कि intransitive verb हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे पास उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका मीनिंग और उस वर्ब का मीनिंग सेम सेम हो और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बेसिकली टाइप है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कोग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब यूज करें और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा हो और उस इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट की मीनिंग सेम हो या वो एक ही वर्ड से डिराइव हुए हो, तो वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उनको हम कोग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वो उसमें जो हमारे पास वर्ब यूज हुआ होता है वो भी इंट्रांजिटिव होता है। जैसे कि हमारे पास इधर एग्जांपल्स हैं, ही रैन अ रेस। अब यहाँ पे जो रैन है और रेस है, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो अब रेस भी है, ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, लेकिन नहीं है ये, ठीक है। ये हमारे पास जो रैन है और रेस है, अब देखिए ये दोनों एक ही वर्ड से डिराइव हुए हैं, रैन रेस एक ही वर्ड से, जो रैन से ये हमारे पास डिराइव हुए तो हमारे पास इनके मीनिंग भी सेम है, रैन रेस। सो हमारे पास जो ये रेस है ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है, सो इसलिए जो यहाँ पर यूज होने वाला वर्ब है वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को हम देख लेते हैं, शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब यहाँ पर जो सॉन्ग है और जो सैंग है, अब ये एक ही वर्ड से डिराइव हुए हैं, सो यहाँ पर सैंग और सॉन्ग जो है हमारे पास ये हमारे पास जो सैंग है इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास ये अगर एग्जांपल है, द ओल्ड मैन लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। अब यहाँ पर जो लिव और लाइफ है ये दोनों एक ही वर्ड से डिराइव हुए हैं और इनकी मीनिंग भी सेम ही है। मतलब कि एक इनका मीनिंग अगर हम डिक्शनरी में बहुत सारे मीनिंग आते हैं तो इनके जो मीनिंग है अगर इनके सिनोनिम्स देखें तो ये सेम है। सो हमारे पास जो है ये भी जो यहाँ पे जो हैप्पी लाइफ है ये एक हमारे पास क्या है, कोग्नेट ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे जो लिव्ड होगा हमारे पास वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्बियल फ्रेज। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो वर्ड के पास जो ऑब्जेक्ट आता है वो एज एडवर्बियल फ्रेज आता है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एडवर्बियल फ्रेज होता है, तो इसी वजह से वो जो हमारे पास सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब यूज हुआ होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे जो फ्लाई है, फ्लाई के बाद जो इन द स्काई जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो रहा है आ रहा है, ये हमारे पास, अच्छा एक चीज आप ये भी देखे हैं कि अगर इन है और इनके बाद जो स्काई है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एडवर्बल फ्रेज है। एडवर्बल फ्रेज कैसा भी हो, प्रपोजिशनल फ्रेज भी है। अब एडवर्बल फ्रेज कैसा है कि ये किसका आंसर कर रहा है, द बर्ड्स फ्लाई वेयर, क्योंकि वेयर का आंसर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इन द स्काई होगा वो एडवर्बल फ्रेज होगा, एडवर्बल फ्रेज है तो एडवर्बल फ्रेज ऐसा ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। वो तो हमारे पास तब हमारे पास जो वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। फॉर अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज एज ऑब्जेक्ट आए वर्ब के बाद, तब हमारे पास जो हमारे पास वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे जो वॉकअप है वो अब ये भी क्या है, हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमारे पास जो इन द मॉर्निंग है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारे पास क्या है,
एडवर्बियल फ्रेज है, और इन आल्सो जो हमारे पास जो मॉर्निंग है वो इनका ऑब्जेक्ट है। तो और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, या हम इस कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होगा, एडवर्बियल फ्रेज, ही वोक अप व्हेन अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ये हमारे पास क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। तो यहाँ पर जो वोक अप होगा वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब यकीनन आपको समझ आ गए होंगे कि आ गया होगा कि अगर जो ऑब्जेक्ट आ भी रहा है तो वो किस सेंस में आ रहा है। या तो वो कोग्रेट ऑब्जेक्ट होगा अगर वो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और अगर वो एडवर्बियल फ्रेज के तौर पर ऑब्जेक्ट है तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास जो वर्ब होगा वो भी इंट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। और ट्रांजिटिव की मैंने पहचान आपको बताइए कि वर्ब के फौरन बाद व्हाट और होम की जो है वो आंसर करेगा। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बताऊं, यहाँ पर हमारे पास एक मैंने एग्जाम्पल ली थी, शी लिसन्ड, ये एग्जाम्पल हमारे पास, शी लिसन टू द म्यूजिक। अब शी लिसन व्हाट, अब आंसर है शी लिसन टू द म्यूजिक, ठीक है, वर्ब के फौरन बाद क्या आंसर कर रहा है, शी लिसन व्हाट टू द म्यूजिक। तो जैसे बात है कि सेंस नहीं बनी, आंसर नहीं आ रहा सही हमारे पास, वर्ड का आंसर नहीं आ रहा, होम का आंसर नहीं आ रहा। तो इसी वजह से जो हमारे पास लिसन होगा ये भी आप एक ट्रिक कर लें, अगर आपको इतना लंबा नहीं याद कर रहा, क्योंकि लिसन जो है वो वर्ड का आंसर नहीं कर रहा, अगर टू द म्यूजिक आ रहा है, तो जिस वजह से क्या जो लिसन है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, सेम अराइव के लिए भी है, ठीक है। अब हम फॉर्म की तौर पर क्लासिफिकेशन की गई है वर्ब की। रेगुलर वर्ब बहुत ही आसान है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जैसे वॉक है, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉक्ड, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉक हो, यानी ये एंड एंड पे उनकी ईडी आ रहा हो या डी पे वो एंड हो रहे हो। तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं उनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जो मतलब कि ये जो सेकंड फॉर्म, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म्स होती हैं, सेकंड और फॉर्म जो है होती हैं, जिनको मजीद पास में हम लेकर जाते हैं तो उनकी जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, डिफरेंट आ रही हैं। अब पुट यहाँ पे डिफरेंट नहीं आ रही, सेम आ रही है, लेकिन ये ईडी पे खत्म, पुट इट नहीं है, तो जिसकी वजह से ये भी हमारे पास इरेगुलर वर्ब होगा, ठीक है। अगर आपके पास पुट आ जाए तो इरेगुलर वर्ब नहीं, ये रेगुलर वर्ब नहीं है, रेगुलर वर्ब है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम सेम है तो ये रेगुलर होगा, रेगुलर नहीं है। रेगुलर वर्ब हमेशा ईडी या डी पे खत्म होगा। इसके बाद हमारे पास जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं, क्योंकि वो डिटेल टॉपिक है एक, तो मैं आपको वो अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।